दोस्तों बारिश का मौसम आ गया है। ऐसे में किसान अपने खेतों की तरफ हल लेकर के बढ़ जाते हैं और ढेर सारी खुशहाली मन में आती है। लेकिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आप सभी जूझ रहे होंगे। दोस्तों सर्पदंश की एक बहुत बड़ी समस्या गांव में है। हम बता दें आपको कि सर्प क्या होता है। जब उनके बिल में पानी जाता है तो ऐसे में वो क्या करते हैं, घरों की तरफ आते हैं। ऐसे में जिस घर में चूहा रहते हैं वो चूहों को देख करके एक तरह से खींचे चले आते हैं। दोस्तों उनको चूहों की गंध मिलती है और अपने भोजन की तलाश में वो घर में घुस जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि किसी न किसी को रात में अंधेरे में कभी न कभी बाइट हो जाती है। और बाइट के उपरांत क्या होता है, अक्सर तो लोग झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं और मारे जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि गांव और जिले की दूरी ज्यादा होने के नाते उनको वहां पहुंचने में टाइम लगता है और उनको एंटीवेनम जैसे इंजेक्शन की अनुपलब्धता या नहीं मिल पाती है। दोस्तों भारत में लगभग 50 से 56 हजार तक एक साल में मृत्यु का दर जो पिछले वर्ष से निकाला गया है। लेकिन हम बताएं इतनी ज्यादा मृत्यु होने के बाद भी न कोई एनजीओ या फिर न ही कोई गवर्नमेंट की ऐसी योजना इस तरह से काम करती हैं जो कि सर्पदंश या फिर सांपों के बचाव से कोई इस तरह से अवेयर का प्रोग्राम चलाए। लेकिन हम बता दें आपको कि सांप को मारने के लिए भी एक तरह से अपराध बनाया गया है। सांप को आप मार भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब कभी सांप आपके घर में घुस गया है तो उसे निकालने के लिए यथासंभव प्रयास आप कर सकते हैं। या फिर अपने जीवन रक्षा के लिए अगर उसकी जीवन की कुछ दिक्कतें होती है तो उस पर भी प्रावधान नहीं है। लेकिन इस तरह से आप बाहर अगर सांप को इस तरह से मारते हैं तो एक तरह से वो अपराध के दर्जे में भी आता है। दोस्तों सांप को पकड़ने और मारने इन सब चीज के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम्स बनाए गए हैं, सूचनाएं बनाई गई हैं। हम उस पर चर्चा नहीं कि हम चर्चा करेंगे आपके कुछ फायदे की विशेष चर्चा। दोस्तों सांप जो है एक तरह से वन्यजीव के तहत आता है। जैसे वन में आपके शेर, बाघ, चीता, इस तरह से सांप भी जो है आपका एक वन्यजीव के तहत आता है। और इनसे अगर इंसान को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षति जो है ये सरकार पूर्ति करती है। इस तरह से अगर कहीं आपके आसपास पड़ोस में कहीं आप सुनते हैं घटना होती तो उनको इस जानकारी बताइए। दोस्तों सर्पदंश के बाद आप क्या करिए, उनकी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या होता है, डॉक्टर अप्रूव करता है कि हाँ एक्चुअल में इनकी मौत जो है सर्पदंश से हुई है। और उस रिपोर्ट के साथ में जो है एक एफआईआर की कॉपी, और उस एफआईआर कॉपी से जो है आप जो भी आपके वन संरक्षण वहां के ऑफिस होंगे वहां पे अगर आप जाएंगे तो उनके माध्यम से जो है आपको 3 से 5 लाख तक की धनराशि परिवार को मिल सकती है यथासंभव मदद के रूप में। दोस्तों अगर मेरी इस बात पे यकीन नहीं है तो आप बिहार के उप मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट सुन लें। इसको सुनकर के आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि मेरी बातें 100% सही हैं। क्योंकि सर्प जो वो वन्य प्राणी की सूची में आता है, और अगर कोई वन्य प्राणी के कारण किसी की अगर मृत्यु होती है, जैसे अगर कोई शेर है, चीता है, बाघ है या हाथी, बांका जिले में कई इस प्रकार की घटनाएं प्रतिविदित हुई कि बाघ के कारण लोगों की मौत हो गई, तो 5 लाख देने का प्रावधान है। दोस्तों कुछ स्थिति में क्या होता है कि आदमी की सर्पदंश से विष से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से भी मौतें हो जाया करती हैं। दोस्तों अगर इस तरह से कोई एनजीओ या गवर्नमेंट के प्रोग्राम गांवों में चलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि सांप किस तरह से, कौन सांप खतरे होते हैं, कौन खतरीले नहीं होते हैं, तो शायद लोगों में एक अवेयर पहुंचे और लोग जो हार्ट अटैक से घबरा के मर जाते हैं उनके मरने में कमी आ जाए। दोस्तों अक्सर होता है कि पूरे भारत में 3000 से अधिक सांप पाए जाते हैं, इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन होता है इनमें से 286 समथिंग सांप ही जो होते हैं वो जहरीले होते हैं और जिनके काटने पे मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ तो बहुत ही जहरीले होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं जैसे कि अपने यहाँ कॉमन करा है सबसे ज्यादा, उसके बाद कोबरा और रसल स्वाइपर, ये 3 प्रजातियां जो होती हैं जहरीली होती हैं। इनके काटने से जो है मृत्यु होती है। गांव में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए, लोगों को बताया जाए इन तरह के, जैसे कि हम कीट पतंगों के बारे में जानते हैं उससे हम सांपों की वैरायटी के बारे में जानते रहें, तो शायद ये होगा कि जो हार्ट अटैक से लोग मरते हैं या फिर झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं, जो मौतें हो जाती हैं ड्यू टू अस्पताल पहुंचने के बीच में टाइमिंग जाता है, इन सबसे लोग समझ पाए और जैसे ही सर्पदंश होता है तो आनंद फानन वो अस्पताल की तरफ पहुंचे। और अगर किसी दुर्भाग्यवश फिर भी मौतें हो जाती हैं तो कम से कम उस मौतों का जो ये क्लेम होता है, ये क्लेम करके वो पैसे को पा सके। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप अपने पास भी रखेंगे और आसपास के लोगों तक पहुंचाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।